जल्दी करो, नाना को प्लीज जाग जाओ। महान सुकूना, तुम दोनों ने इसे कितनी उंगलियां खिलाई है बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। निविको, तो फिर मरो। इन बेवकूफों ने अचानक से बाजी पलट दी, लेकिन मैं इसका फायदा उठाऊंगा। जाग जाओ सुकूना। मैंने इसे 10 उंगलियां खिलाई है। अब इस यूजी के शरीर में कम से कम 15 उंगलियां मौजूद होंगी। तुम दोनों जिंदा हो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। दोबारा नहीं कहूंगा। पीछे हट। ये सुकूना है। ये गोजो सातोरू से भी ज्यादा खतरनाक है। ये असली शैतान है। सांस लो, शांत हो जाओ। सांस लो, धीरे धीरे सांस लो। सिर झुकाना भूल गए। क्या लगा एक घुटने पर बैठना काफी है? वो कहते हैं ना, महान लोग कम झुकते हैं। खुद को क्या 30 मार खा समझता है? बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? नीचे एक आदमी है जिसने साधु के कपड़े पहने हैं और उसके माथे पर टाके लगे हैं। प्लीज उसे मार दीजिए। हम जानते हैं कि आपकी एक और उंगली कहाँ पर है। अगर आप हमारे लिए उस आदमी को मार देंगे तो हम आपको बता देंगे कि वो कहाँ है। तो प्लीज मान जाइए। अपने सिर जरा ऊपर उठाना। तुम्हें लगा मुझे 2 उंगलियां देकर तुम सब मुझ पर हुक्म चला सकती हो? औकात में रहो। अच्छा, तो ये मेरी तस्वीर ले रही थी। शायद अपनी शापित तकनीक से किसी की तस्वीर लेकर उस पर हमला करती होगी। 2 कौड़ी की तकनीक। अब तुम्हारी बारी। मुझे बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? इससे पहले कि यूजी खुद को संभाल ले, तुम खुद जाकर उसके साथ सौदा कर लो। ऐसा सौदा जिससे तुम हमेशा के लिए उसके शरीर पर काबू कर सको। उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है। तुम्हारे लिए एक इनाम है। मुझ पर हमला करो। अगर एक भी वार करने में कामयाब हुए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। चलो ऐसा करते हैं, तुम जीते तो मैं हर एक इंसान को मार डालूंगा सिवाय एक इंसान के। अपना वादा पक्का निभाओगे ना? तो सातोरू को कैद कर लिया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे गोजो खानदान का पूरी तरह खात्मा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। नानामी सर, क्या हुआ? वैसे एक बात कहूं, इसे मैं संभालता हूं। उनकी शापित तकनीक का कमाल है। हद है। समझ गया, इसीलिए तू पहले इतना कमजोर था।
शापित शक्ति, क्या तुझे पता है? मेरा नाम शापित शक्ति नहीं, मेरा नाम है डागो। आजकल लोगों को जबरदस्ती रेजोल्यूशन और 60 FPS फ्रेम रेट का बनाने लगे हैं, समझा? हम सबके अलावा ऐसा लगता है कि यह हमारे अनगिनत वार सह सकता है। यकीन नहीं होता कि हम जैसे दो पहले दर्जे के जादूगर मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर पाए। इसने आसपास पानी का कवच बना दिया। क्या तू ऐसा करने के साथ बड़े हमले भी कर सकता है? इससे पहले कि तू कुछ करे, चोपर से भी ज्यादा तेज। ये उन्हें नजर आने वाले इलाके में 1 सेकंड को 24 फ्रेम्स में बांट देती है, और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो किसी सिस्टम की तरह हैंग होकर वो 1 सेकंड के लिए अटक जाते हैं। बस हवा निकल गई। मुझे पहले से पता था, मुझे पता था ये ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर ये नहीं पता था। था क्या? हिलना मत, थोड़ा सब्र करो, भागो। इस वार से सुकुना को भी चोट तो लगनी ही चाहिए। वार लगे तो सही। छलावे की दुनिया क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मुझे पता है छलावे की दुनिया की लड़ाई में मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। सच में अव्वल दर्जे के डरपोक। तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। तुमसे तुम्हारे तरीके से ही लड़ूंगा, समझे फुगा? अरे ये तो आग है। तैयार हो जाओ, अब है मुकाबला फायर पावर का। छलावे की दुनिया, समुद्री सैलाब का किनारा। बचा लेता है। बता था ये आदमी बाकी दोनों से अलग है। मुझे इसकी ताकत का अंदाजा लग गया है। सुनो माकी, खुफिया कला शक्ति का कवच। जैसे ही ये तुम्हें छुए, एक के बाद एक इन सब के टुकड़े कर डालो। इस छलावे की दुनिया की तकनीक ही इसकी तो समुद्र से ही हम सबके जीवन की शुरुआत हुई। लगातार हमला करने वाले अनगिनत शिकिगामियों का सैलाब है।
ये ऑक्टोपस, इसी ने इस दुनिया को बनाया है। ये क्या? ये लड़का यहाँ अपनी दुनिया बना रहा है। अपने खाली न जाने वाले मार को पहले जैसा बनाने के लिए मुझे पहले इसकी दुनिया को खत्म करना होगा। एक मौत के सैलाब की जकड़ में रहकर भी जिंदा है और ये बुड्ढा भी बच गया। अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम बस अपनी दुनिया गायब मत होने देना। नाना मीसा, मैं इस दुनिया के बाहरी कवच में एक छोटा सा छेद करने वाला हूं। तुम हमें यहाँ से भेजकर अपनी जान दांव पर लगाने वाले हो, लेकिन मैं बेवजह नहीं मरूंगा। मेरी बात सुनो, यहाँ आ जाओ। ये मिलकर उस लड़के की हिफाजत करना चाहते हैं। नहीं, उसी गुरु के पैरों के पास आ जाओ।